हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे और बढ़िया होंगे। यार आज सुबह ना एक बहुत बेसिक थॉट दिमाग में आ रहा था। जब भी हम नए कार मार्केट खरीदने के लिए मार्केट में जाते हैं, नोटिस किया है आजकल कितना ज्यादा नॉइज हो चुका है। हर दूसरा बंदा अलग एक्सपर्ट बना बैठा है। एक फ्रेंड आपको आके बोलेगा कि भाई चुपचाप पेट्रोल ले, जीरो मेंटेनेंस है और स्मूथ चलेगी। दूसरा आके बोलता है कि अरे E20 पेट्रोल आ गया है, फ्यूल की दिक्कत होगी, माइलेज ड्रॉप होगी और भी बहुत सारा कुछ इश्यूज आ रहे हैं। और तीसरा बंदा डीजल को ऑलरेडी मार चुका है, वो बोलेगा कि भाई डीजल तो गया, DPF फंस जाएगा। तो सुबह मैंने सोचा छोड़ो ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स, मैंने FADA का लेटेस्ट रिटेल रजिस्ट्रेशन डेटा और SIM के रियल नंबर्स खोले, ठीक है। एंड ऑनेस्टली जो स्क्रीन पे मुझे दिखा वो इंटरनेट के पूरे नैरेटिव को जो है ना उल्टा कर सकता है। देखो, नंबर्स थ्रो नहीं करूंगा आप पे, इनको एक्चुअली समझाने की कोशिश भी करूंगा। कुछ साल पहले तक इंडिया में बिकने वाली लगभग 10 में से 7 गाड़ियां प्योर पेट्रोल की होती थी, अराउंड 70% मार्केट शेयर। आज FADA के जुलाई 2026 डेटा के हिसाब से पता है क्या हो रहा है? पेट्रोल ड्रॉप होके आ चुका है 41.7% पे। मतलब पेट्रोल अब क्लियर एक मेजॉरिटी नहीं रहा। दूसरी तरफ CNG, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक मिल के 40.6% पे बैठे हुए हैं। लिटरली नेक टू नेक जो है वो रेस चल रही है। अब आप बोलोगे लोग पेट्रोल से भाग के ऑब्वियसली डीजल ले रहे होंगे। नहीं बॉस, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है। सबसे बड़ा चंक छीन के लेके आया है CNG, ऑलमोस्ट 24.7% मंथली सेल्स। नॉर्मल कम्यूटर को रनिंग कॉस्ट बचानी होती है, वो चुपचाप ड्यूअल सिलेंडर CNG के पीछे जो है ना वो शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन असली ट्विस्ट जो है वो डीजल के साथ हुआ है। सब बोल रहे थे कि BS6 फेज 2 आएगा तो डीजल मर जाएगा, बट डीजल 18% मार्केट शेयर पे पिछले 2 साल से बिना हिले वहीं बैठा हुआ है। क्यों? बिकॉज डीजल मर नहीं रहा, डीजल जो है वो स्पेशलाइज हो चुका है। H1 2026 के नंबर्स अगर आप देखोगे, डीजल कार सेल्स जो है ना वो लगभग 94% वॉल्यूम अब प्रॉपर SUV से आ रहा है। महिंद्रा की टोटल पैसेंजर व्हीकल्स में 70% से ज्यादा डिमांड अभी भी डीजल है। क्रेटा, सेल्टॉस, इनोवा क्रिस्टा, यहाँ लोग आज भी शोरूम विजिट करते हैं और डीजल डिमांड कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि लोग हैवी गाड़ियों में डीजल के पीछे क्यों पड़े हैं, राइट? अगर आप आज एक नॉर्मल हैचबैक या कॉम्पैक्ट कार ले रहे हो, जैसे कि स्विफ्ट हो गई, बलेनो हो गई, I20 या कोई भी स्टैंडर्ड नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, भाई आंखें आप बंद करके खरीद सकते हो। आज भी 100% जो है ना सेंसिबल परचेस है। लो स्पीड्स पे इंजन सुपर रिफाइंड रहता है, ठीक है। मेंटेनेंस का कोई झंझट नहीं होता है और सिटी के जो शॉर्ट ट्रिप्स में एग्जॉस्ट फिल्टर का कोई दिमाग का दही है ही नहीं। लेकिन प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब आप एक 1.4 या फिर 1.5 टन की भारी भरकम SUV में टर्बो पेट्रोल यानी कि TGDI डाल देते हो। अब टर्बो पेट्रोल इंजन डायनेमिक लोड पे बहुत ज्यादा जो है ना वो टची होता है। अकेले गाड़ी चलाओ, हाईवे पे क्रूज करो, आपको मस्त 13 से 14 किलोमीटर पर लीटर आपकी स्क्रीन पे दिखेगी। लेकिन जैसे ही वीकेंड पे 5 लोग बैठे, AC ऑन हुआ, पूरा बूट लगेज जो है ना वो भर सा गया और आप सिटी के बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में फंसे। वहीं रियल वर्ल्ड माइलेज जो है ना वो ड्रॉप होके 7 से 9 किलोमीटर पर लीटर हो जाएगा, शायद उससे भी नीचे भी चला जाएगा। वहां वॉलेट पे जो है ना डायरेक्ट आपको झटका लगे। तो क्या इसका मतलब हर कोई उठ के जो है ना वो डीजल खरीद ले? बिल्कुल नहीं। अभी देखिए, डीजल का अपना अलग ही पंगे हैं। सेल्स एग्जीक्यूटिव चाय पे बैठ के आपको ये सब समझाने वाला नहीं है। देखिए, डीजल में पहला सीन है DPF, डीजल पर्टिकुलेट फिल्टर। मॉडर्न PS6 फेज 2 डीजल में सूट फिल्टर एग्जॉस्ट गैस क्लीन करता है। अब सपोज आपका डेली जो रूटीन है सिर्फ 3 से 4 किलोमीटर का है, घर से निकले, मार्केट गए, ऑफिस पहुंचा और इंजन बंद। ऐसे शॉर्ट रन्स में जो है ना वो एग्जॉस्ट सिस्टम कभी अपना पूरा ऑपरेटिंग टेम्परेचर में पहुंच ही नहीं पाता। अब इसका रिजल्ट क्या है पता है? सूट जो है वो पैसिवली बर्न नहीं हो पाता और जब ECU को ऑटोमेटिक एक्टिव रीजनरेशन करना होता है वो बार बार जो है ना वो इंटरप्ट हो जाता है, तो स्लोली सूट बढ़ जाएगा, डैशबोर्ड पे वार्निंग आ जाएगी और एंड में आपको सर्विस सेंटर जाना ही पड़ेगा क्योंकि आपको जो है वो फोर्स रीजनरेशन करवाना पड़ेगा। दूसरा कैविएट क्या है इसका? अगर आप दिल्ली NCR बेल्ट में हो, NGT और SAQM के रूल्स के हिसाब से डीजल की लीगल RC वैलिडिटी स्ट्रिक्टली 10 साल हो गई है। पेट्रोल 15 साल तक चल सकती है। स्ट्रेट अवे 33% लाइफ साइकिल जो है वो गाड़ी की रीसेल वैल्यू चली जाएगी, अब लॉस हो जाएगा। और तीसरा कैविएट, द अप फ्रंट कॉस्ट आपको जो पे करना पड़ रहा है डीजल लेने के लिए, आपको 1.5 से 2.5 लाख रुपए जो है ना वो एक्स शोरूम प्लस इंश्योरेंस और RTO अप फ्रंट ज्यादा देना पड़ेगा। क्या सेंस बनता है? ठीक है, लेकिन फिर भी लोग डीजल SUV क्यों ले रहे हैं? डीजल इंजन जो है वो लीन बर्न साइकिल और सब्सटेंशियली हायर कंप्रेशर रेशियो पे काम करता है।
बिना स्पार्क इग्निशन इंजन जैसी कन्वेंशनल थ्रॉटल रिस्ट्रिक्शंस के। इसका सिंपल लैंग्वेज में मतलब ये है कि गाड़ी में चाहे 5 लोग बैठे हैं, एसी फुल ब्लास्ट पे हो, या आप किसी पहाड़ पे ग्रेडियंट चढ़ रहे हो, ठीक है, डीजल की फ्यूल कंजप्शन जो है ना वो ऑब्वियसली थोड़ी बढ़ेगी, लेकिन पेट्रोल की तरह जो है वो ड्रामेटिकली कोलैप्स नहीं करेगी। प्लस लो एंड टॉर्क जो है वो इतना क्लीन आपको मिलता है कि इंजन को रिव करना ज्यादा आपको नहीं पड़ता, और 50 से 55 लीटर टैंक के साथ एक्सप्रेसवे पे 800 से 900 किलोमीटर का क्रूज रेंज जो है वो रियलिस्टिकली प्रैक्टिकल हो जाता है। अब आते हैं फाइनल मैथ पे, ठीक है, क्या कोई 800 या 1200 किलोमीटर का यूनिवर्सल थंब रूल है? बिल्कुल नहीं है, ठीक है। डीजल का ब्रेक इवन किसी जेनेरिक फॉर्मूला पे नहीं है, बल्कि आपके स्टेट के फ्यूल प्राइस पे, एग्जैक्ट ऑन रोड प्राइस व्हीकल के डिमांड पे और आपके ड्राइविंग पैटर्न पे डिपेंड करता है। एग्जांपल के लिए मान लो एक एसयूवी के पेट्रोल और डीजल वेरिएंट में 2 लाख रुपए का ऑन रोड गैप है। अगर आप महीने में सिर्फ 500 से 600 किलोमीटर के अराउंड मारते हो तो फ्यूल बचा के वो जो 2 लाख रुपए कवर करने में आपको 8 से 10 साल निकल जाएंगे। कोई सेंस नहीं है डीजल लेने का, आप चुपचाप पेट्रोल या सीएनजी पे शिफ्ट हो सकते हो। लेकिन अगर आपकी एनुअल रनिंग जो है वो 15,000 से 20,000 किलोमीटर है, गाड़ी रेगुलरली पूरी फैमिली के साथ लॉन्ग एक्सप्रेस वे पे गाड़ी दौड़ाती रहती है, तो वही 2 लाख प्राइस डिफरेंस जो है ना वो 2 से 3 साल में कवर हो जाएंगे। वहां डीजल पीस ऑफ माइंड और ड्राइविंग फील दोनों देता है। सो या मार्केट में ब्लाइंड ट्रेंड्स फॉलो करने की आपको जरूरत बिल्कुल नहीं है। अपनी मंथली रनिंग और ड्राइविंग स्टाइल आपको देखना ही पड़ेगा एंड देन आपको डिसाइड करना पड़ेगा। वैसे आप लोग करंटली कौन सी कार ड्राइव कर रहे हो और आपको डेली सिटी ट्रैफिक में कितना रियल वर्ल्ड माइलेज मिल रहा है अपनी कार से, वो बताइएगा। ड्रॉप योर नंबर्स इन दी कमेंट। थोड़ा ग्राउंड रियलिटी हम लोग आज चेक कर लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल। देखिए हमारा ये जो चैनल है वो तब तक ग्रो नहीं कर पाएगा जब तक इसको आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। मैं आपको मिलता हूँ अगली ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, लेकिन तब तक डू सब्सक्राइब द चैनल एंड ड्राइव सेफ एंड स्टे सेफ।